हेलो वेलकम एवरीवन। कल 22 दैट इज मैथ्स का पेपर है आप लोगों का। फिजिक्स का पेपर हो चुका है, केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है, मैथ्स का पेपर है। कुछ बच्चों को टेंशन सता रही, बहुत सारे बच्चों को कि कैसा पेपर आने वाला है। बहुत सारे बच्चों की स्टडी हो चुकी है, कुछ बच्चों की स्टडी पेंडिंग है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली इस सेशन में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, कुछ टॉपिक को डिस्कस करूंगा, जो टॉपिक को आपको स्किप नहीं करना। देखो बेसिकली मैथमेटिक्स में मैं एग्जैक्टली आप लोगों को क्वेश्चन नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वैल्यूज जो है बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है वैल्यूज देने की। तो आप लोगों को मैं टॉपिक दे दूंगा, आप लोगों को मैं क्वेश्चंस भी बेसिकली कुछ कुछ क्वेश्चंस भी मैं बताने वाला हूं, जो आप लोगों को स्किप नहीं करना है। अगर आप लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी है तो आप लोग एक बार गो थ्रू करना, क्या वो आप लोगों ने क्वेश्चन को स्किप तो नहीं किया, क्या वो क्वेश्चन को आपने प्रिपेयर किया है कि नहीं। अगर नहीं किया तो आप लोगों को प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो क्वेश्चंस आए गए हैं बेस्ड अपॉन दैट, जो पिछले पेपर्स में क्वेश्चन आए बेस्ड अपॉन दैट, मैंने कुछ क्वेश्चंस टॉपिक सेग्रीगेट किया, उसी टॉपिक पे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते, इसलिए वो टॉपिक को आप लोगों को अच्छे से करना। अगेन मैं आप लोगों को स्पेसिफिक क्वेश्चंस तो नहीं दे पाऊंगा, जैसे कोई भी एक इंटीग्रल का क्वेश्चन है या डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है या तो वेक्टर्स के क्वेश्चन है, तो वैल्यूज चेंज करके आ सकते हैं। लॉजिक के क्वेश्चन है, वैल्यूज चेंज करके आ सकते हैं। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है अलग अलग क्वेश्चन बनने के। टॉपिक तो वही रहेगा। तो बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, अच्छे से प्रिपेयर करो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को एग्जाम लिखना है, ठीक है। तो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम हमारे पास बचा भी नहीं, डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग लॉजिक में आ जाएंगे। तो लॉजिक जो मैथमेटिकल लॉजिक बेसिकली पार्ट 1 का जो है, उसमें देखो बेसिकली इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। जो दिया गया देखो, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो इसके लिए कंपाउंड स्टेटमेंट्स आप लोगों को जो बनाने हैं, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आप लोगों को ट्रूथ टेबल डिटरमाइन करना, ऐसे इक्वेशंस दिए जाएंगे तो आप लोगों को डिटरमाइन दी ट्रूथ टेबल। तो ये इक्वेशन आप लोगों के एक्सरसाइज में जो भी है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना आप लोगों को, कि किस तरीके से हम लोग इस बेस पे ट्रूथ टेबल को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद देखो स्विचिंग सर्किट इंपॉर्टेंट है। स्विचिंग सर्किट हर बार पेपर में आया है मैथमेटिक्स के। तो स्विचिंग सर्किट आप लोगों को दिया जाएगा, तो आप लोगों को उसको स्विचिंग सर्किट को जो मॉडिफाई करके आप लोगों को फाइनल इक्वेशन तक पहुंचना होगा, या तो ट्रूथ टेबल के बेसिस पे आप लोगों को स्विचिंग सर्किट्स बनाने होंगे। इस तरीके के स्विचिंग सर्किट के क्वेश्चन को आप लोगों को स्किप नहीं करना है, ठीक है। अगला मैट्रिसेस में आ जाते हैं। देखो बार बार जो मैट्रिसेस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन तो आपको नहीं दूंगा, बट यहाँ पे देखो इन्वर्जन मेथड आपको बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में। इन्वर्जन मेथड मैट्रिक्सेस जो चैप्टर है उससे पूछे जाते हैं। ये एग्जांपल मैंने दिया, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 है, y प्लस जेड इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। ऐसे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और आप लोगों को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है इन्वर्जन मेथड से। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं बेसिकली ये चैप्टर से। उसके बाद आगे आ जाते फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। आपको कोई 3x3 का मैट्रिक्स या 2x2 का मैट्रिक्स दिया जाएगा, बेसिकली 3x3 का मैट्रिक्स दिया जाएगा, आप लोगों को उसका इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टू चेक वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल और नॉट, आपको मैट्रिक्स दिया जाएगा, वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये क्वेश्चंस को भी आप लोगों के एक्सरसाइज में से बेसिकली क्वेश्चंस आएंगे। तो जो भी क्वेश्चंस होंगे इस टॉपिक के बेस पे आप लोग एक बार देख लो, ठीक है, कर लो। फाइंडिंग कोफैक्टर फाइंड करने के लिए भी इसके ऊपर यानी कि ये चैप्टर में से क्वेश्चन बनते। आगे आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखो हाफ एंगल फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस बनते। कोसाइन रूल जो है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बेसिकली ये थियरम है, ये थियरम के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्वेश्चन cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो थीटा की वैल्यू बेसिकली 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और उसके बाद आपको प्रूफ दैट पूछा जाएगा। तो देखो मैं बेसिकली आपको बता नहीं पाऊंगा कि कौन सा एग्जैक्टली प्रूफ दैट पूछा जाएगा, बट जो प्रूफ डैट है इस तरीके का आप लोगों को इक्वेशन दिया जाएगा और आप लोगों को ये जो है वो प्रूफ करके दिखाना। तो एक्सरसाइज में जो भी प्रूफ डैट है बेसिकली वो आप लोगों का प्रैक्टिस हो चुका होगा, आई होप। नहीं हुआ है तो आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में आप लोगों को फाइंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ लाइन, आपको पेयर ऑफ लाइन के इक्वेशंस दिए गए, आपको इस इक्वेशंस के थ्रू आप लोगों को कंबाइंड इक्वेशंस बनाने हैं, फाइंड करने हैं इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको कुछ इक्वेशन दिए जाएंगे इस तरीके का और आप लोगों को के की वैल्यू फाइंड करना है। कोई भी लाइन का इक्वेशन दिया जाएगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं, ओके। उसके बाद शो डैट के कुछ क्वेश्चन इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया कौन सा एग्जैक्टली क्वेश्चन, बट शो डैट के जो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में से उसको आप लोगों को स्किप नहीं करना है। वेक्टर्स में आ जाते हैं। आप लोगों को देखो हर बार आया है कोलिनियर और कोप्लानर्स। कोलिनियर कोप्लानर्स जो हैं, देखो क्या है, चेक वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर
चेक वेदर दी पॉइंट्स आर कोप्लानर, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में वही क्वेश्चन बेसिकली आ जाते हैं, तो आप लोगों को ये टॉपिक जो है उसको भी प्रिपेयर करना है। फाइंडिंग वेक्टर ऑफ द इक्वेशंस, वेक्टर्स इक्वेशन फाइंड करना है। फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ एनी शेप, जब बेसिकली आप लोगों को या तो पैरेललोपाइप दिया जाएगा या तो कोई एक शेप दिया जाएगा, उसका वॉल्यूम निकालना है वेक्टर के मेथड से। फाइंडिंग डायरेक्शन एंगल, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोसाइन एंगल फाइंड करना आप लोगों को, डायरेक्शन एंगल फाइंड करने के बेस पे भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं। आगे आ जाते लाइन एंड प्लेन में से देखो फाइंडिंग वेक्टर इक्वेशंस, बहुत बार क्वेश्चन बने, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, इस तरीके का क्वेश्चन होता है, आप लोगों को वेक्टर इक्वेशन फाइंड करने होते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे इक्वेशन दिए जाएंगे और आप लोगों को वेक्टर इक्वेशन फाइंड करने होंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार लो, अच्छे से बात को ध्यान में नोट करो और ये टॉपिक को स्किप नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन बनते। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन मैक्सिमम बार बना हुआ है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन x माइनस वन अपॉन वन इज इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू टू माइनस थ्री अपॉन टू एंड x माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वन इज इक्वल टू टू माइनस थ्री अपॉन वन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसके लिए मैंने ऐड किया, इंपॉर्टेंट है, कर लेना, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग आप लोग को पता है सबसे सिंपल चैप्टर है मैथ्स 1 का, ग्राफ का चैप्टर है बेसिकली। इसके अंदर मैक्सिमा और मिनिमा पूछा जाता है। मैक्सिमाइज एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, ये इक्वेशन दिया गया है, आप लोगों को मैक्सिमा फाइंड करना है, आप लोगों को बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस कर लेना है। मिनिमा पूछा जाता है, मिनिमाइज यानी कि मिनिमा पूछा जाता है, और फिजिबल सॉल्यूशंस निकालने होते हैं, कोई भी इक्वेशन आपको दिया जाएगा ग्राफ से, तो इस तरीके का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। अब आ जाते हैं पार्ट 2, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट ये जो पीडीएफ है ये अटैच कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में से, आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ओके, थियरम में देखो बेसिकली डिफरेंशिएशन में से इफ y इज इक्वल, अच्छा और एक चीज और भी जो पार्ट 1 है उसके इंपॉर्टेंट थियरम है, गारंटी आती है, ठीक है, उसको मैंने लास्ट में इंक्लूड किया, उसको लास्ट में आप लोगों को देख लेना है। इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशियल फंक्शन, देखो बेसिकली अब रीड करके टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ये इक्वेशंस जो आप लोग को, सॉरी थियरम जो दिख रहा है ये थियरम, इसके बाद ये सेकेंड वाला थियरम, ओके एक सेकंड, हाँ ओके, तो ये एक थियरम हो गया आप लोगों का, ये थियरम नहीं, ठीक है मैं बताता हूँ, थियरम आएगा तो बताऊंगा, तो थियरम हो गया। इसके बाद ऐसे आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को डिफरेंशिएट करने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो मैंने एक एग्जांपल दिए, ऐसे आपको क्वेश्चन आ जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाले, उसको डिफरेंशिएट करना है, ऐसे भी प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस को। उसके बाद देखो शो डैट में आएगा आप लोगों को इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स वेयर पी आर कॉन्स्टेंट, और आप लोगों को कुछ वैल्यूज दिया जाएगा, उसको शो दैट करना है, प्रूफ दैट करना है, ठीक है। यहाँ पे भी शो डैट आया है, शो डैट बहुत सारे आते हैं, तो उसको भी करना है। अब देखो और भी थियरम उसी चैप्टर, थियरम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम पे आया है, देखो आप लोग इसको रीड नहीं करते बेसिकली, ये जो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे ये थियरम भी पूछा जाता है इस चैप्टर से। और उसके बाद और एक थियरम है इसके अंदर, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ओके। ये क्वेश्चंस इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, देखो ये भी थियरम, तो ये तीन इंपॉर्टेंट थ्योरम डिफरेंशिएशन से है, उसको करके ही जाना। आगे आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, बेसिकली आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया पे, सरफेस एरिया कैलकुलेशन पे मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा, जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको कर लेना। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू फाइंड करने के ऊपर भी मैक्सिमम क्वेश्चन बना है हर बार, वही देखो यही तीन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बनता है ये चैप्टर से। फाइंडिंग डायमेंशंस यूजिंग लेंथ, ठीक है, कोई भी डायमेंशंस निकालने बोल देगा, आपको लेंथ दे दिया जाएगा रेक्टेंगल का, इस तरीके के क्वेश्चन बनते। इनडेफिनेट इंटीग्रल पे आ जाओगे तो ये थियरम है बेसिकली, ये थियरम को प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरीके से, ये थियरम भी आने के पूरे पॉसिबिलिटीज है। और एक थियरम है ये, पूरे पॉसिबिलिटीज है इसके भी आने के, ठीक है। उसके बाद देखो ये भी थियरम है, ये भी है, इस तरीके से आप लोगों को सारे थियरम को प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद कुछ क्वेश्चन इसमें से ऐसे पूछे जाते हैं इवेल्युएट करने, जैसे इवेल्युएट इंटीग्रल ई रेस टू एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। ऐसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये एग्जाम्पल्स के जैसे ही क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे, तो जो मैंने यहाँ पे टॉपिक निकाला है सेम उसी बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब एग्जैक्ट कौन सा क्वेश्चन पूछेगा इसके लिए हम लोग श्योर नहीं हो सकते, ठीक है। ये आप लोगों का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके। फाइंडिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके का, ये बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। उसके बाद कुछ थियरम है जो मैं बता रहा था आप लोग को, पार्ट 1 से जो थियरम है, देखो ये पार्ट 1 से इंपॉर्टेंट थियरम मैक्सिमम टाइम पे पूछा गया है, आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट मार लो, कोसाइन रूल के थियरम है, ये कोसाइन रूल के थियरम आते हैं। उसके बाद देखो ये जो थियरम आप लोगों को दिख रहा है स्ट्रेट लाइन का, कंबाइंड इफेक्ट वाला एक थियरम है, दूसरा ये भी थियरम है,
ये भी थियरम है, ठीक है। इतने थियरम आप लोगों को पूछे जाते हैं। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला है, ये भी एक थियरम है, इंपॉर्टेंट थियरम। उसके बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट थियरम। तो इतने जो थियरम है बेसिकली हम लोगों को पूछे जाते हैं। तो ये बेसिकली आज के सेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट कुछ इसमें मैंने थियरम इंक्लूड किया है जो मैक्सिमम टाइम पे पूछे गए। तो ये जो चीजें हैं इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो बेसिकली गारंटी मैं आपको बोलता हूं कि ये आपके बेनिफिट का है, आपको बेनिफिट होगा। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करना, इग्नोर नहीं करना है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ, तैयारी के साथ आपको जाना है। मैं आपके साथ हूँ, लेट्स क्रैक इट टुगेदर। अगर आप लोगों को लगता है बेनिफिशियल है, फटाफट शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना है। अगले टाइम पे जो नेक्स्ट एग्जाम है उसका भी आप लोगों को बहुत सारे जो स्टडी मटेरियल्स है वो मिल जाएंगे। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना है जिससे आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करोगे। हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।